आज अगर दोस्तों इस वीडियो को स्क्रॉल करके अगर आप चले गए तो आप बहुत पछताओगे दोस्तों। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आज की इस वीडियो में दोस्तों आपका इंग्लिश के सोचने का परसेप्शन चेंज हो जाएगा दोस्तों। मैं गारंटी के साथ कहता हूं जो आपकी सोच, आपकी जो धारणा बनी हुई है कि इंग्लिश में कुछ तैयार नहीं है, क्या करे क्या लिखे, ग्रामर पोर्शन तैयार नहीं है, सप्लीमेंट्री तैयार नहीं है, प्रोज तैयार नहीं है, पोएट्री तैयार नहीं है, आपको ऐसे कुछ चीजें बताऊंगा कि आप उसे केवल 2 घंटे के अंदर तैयार कर लोगे और 44 नंबर आपका 44 नंबर कंफर्म हो जाएगा दोस्तों। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वीडियो को अनलाइक करके चले जाना दोस्तों, लेकिन वीडियो को पूरा अंत तक देखो दोस्तों। वीडियो के अंत में अगर आप चाहते हो सप्लीमेंट्री रीडर से आप पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये भी है मेरे पास। अगर चाहते हो दोस्तों एंटोनिम सिनोनिम क्या तैयार करें, वो भी है मेरे पास। सब कुछ है दोस्तों। लेकिन आज के इस वीडियो के बनाने का मकसद मेरा यह है दोस्तों कि हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क भी कभी कभी वर्क कर जाता है। यानी आज हम लोग हार्ड वर्क नहीं, इस वीडियो में स्मार्ट वर्क करना सीखेंगे दोस्तों। आज अगर दोस्तों कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा उनमें आज दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि एग्जाम में वो प्रश्न को कैसे करना है। अगर उसे आप सही से देख लिए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका 44 मार्क्स क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। अगर आप मेरे रूल को, मेरे टेक्निक को यूज करना चाहते हो और इंग्लिश में चाहते हो कि आराम से रिलैक्स होकर तैयार हो, तो सबसे पहले आप दिमाग से निकाल दो कि आपको प्रोज का क्वेश्चन आंसर अभी तैयार नहीं करना है, सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन आंसर तैयार नहीं करना। यह मतलब नहीं है कहने का कि क्या कहते हैं आपको तैयारी नहीं करना है, लेकिन उसका अलग थीम है। समझिए, पहले आप प्रोज में देख सकते हो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं आपके, मतलब 2 करना होता है, आते तो 4 हैं, करना 2 होता है, 4 नंबर के प्रश्न होते हैं। कितने हो गए? 8 नंबर। और यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप में 2 क्वेश्चन देता है, करना 1 होता है जो कि 7 नंबर का होता है। ठीक है, कुल मिलाकर हो गया आपका 15 नंबर। उसी तरह 15 नंबर यहां से मिलता है, यानी 30 नंबर केवल आपको क्या करना है दोस्तों। यहाँ पे ये जो 30 नंबर आपको दिख रहा है, एक क्वेश्चन आंसर तैयार करने से आता है दोस्तों। अब आप देखो होता क्या है, देखो साइकोलॉजी समझो थोड़ा सा। यहाँ होता क्या है कि जब आपका दिमाग कैसे खेलता है आपके साथ, जब आप इसे तैयार करने बैठते हो तो बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। लॉन्ग आंसर तैयार करना है, शॉर्ट आंसर तैयार करना है, यहाँ का तैयार हुआ ही नहीं है, सप्लीमेंट्री को भी तैयार करना है, ग्रामर भी तैयार करना है, लेटर तैयार करना है, आर्टिकल तैयार करना है, सेंट्रल आइडिया तैयार करना, हर एक चीज आपके दिमाग में चलता रहता है, इसलिए आपको बहुत बोझ लगता है। ठीक ना, तो उसे 2 हिस्सों में बांटो। सबसे पहले दिमाग में रखो कि हमें पहले प्रोज के क्वेश्चन आंसर नहीं तैयार करने हैं, सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आंसर तैयार नहीं करने हैं, एंटोनिम सिनोनिम जैसी चीजें तैयार नहीं करनी है। ठीक ना, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर अगर इसे तैयार नहीं करना है तो जो आप बता रहे हैं कि 2 घंटे के अंदर आप इस टेक्निक का यूज कर लो इन क्वेश्चन के ऊपर, तो आपके 44 मार्क्स या लगभग 59 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो वो क्या है, आइए अब बात करते हैं करना क्या है। तो आपको दोस्तों याद रखिए, मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसे इसे कर लेना आपका इतना मार्क्स का आ जाएगा। ठीक है, नहीं दोस्तों, एक एक क्वेश्चंस का टेक्निक बताऊंगा, कैसे अटेम्प्ट करना है, अभी घर पे बैठ करके तुम्हें कैसे तैयार करना है। तो बस जुड़े रहिए मेरे साथ। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका मैं अनसीन पैसेज सॉल्व करने का ट्रिक बताता हूं दोस्तों, जो कि आपका 15 मार्क्स का है। कितना? 15 नंबर का, क्योंकि आप चेक कर सकते हो जाके दोस्तों। 5 क्वेश्चन आपको देखते हैं अनसीन पैसेज में। कितने? 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं साइड हो जाता हूं, ठीक है। आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा दोस्तों अनसीन पैसेज का, ठीक है। उसे सॉल्व करने अगर आपको आ गया, अब यहाँ पे मैं शब्द यूज कर रहा हूं सॉल्व करना। अब आप कहेंगे सॉल्व शब्द तो सर मैथ में यूज होता है, इंग्लिश में कहां से आ गया? हाँ मेरे भाई, यहाँ पे जो टॉपर बच्चे होते हैं उन्हें सॉल्व करने आता है, इसीलिए अनसीन पैसेज पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करते, बस उसे पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, वही टेक्निक आपको दे रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके साइड में यहाँ पे एक अनसीन पैसेज दिख रहा होगा, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जब याद रखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो कोशिश पूरा करिएगा कि सीरियल बाई करिएगा क्वेश्चन वहां पे, ठीक ना, आगे पीछे मत करिएगा। अब अनसीन पैसेज अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको एक पैसेज दिख रहा होगा और उसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आप समझिए कि 2 तरीका है अनसीन पैसेज करने का, या तो आपको सही तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा है तो आप स्मार्ट प्लानिंग यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, तो हम बात करने वाले इस वीडियो में स्मार्ट प्लानिंग की। तो स्मार्ट प्लानिंग क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो आपको 5 क्वेश्चन दिख रहा होगा उनमें आपके क्वेश्चन में आप देखते होंगे क्वेश्चन वर्ड दिया रहता है। क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है जैसे दोस्तों व्हाट, व्हाई, क्यों, शुड, विल, वाज, ये सारी चीजें जो होते हैं क्वेश्चन मार्क बना रहे होते हैं। समझ आ रही मेरी बातें? उसे आपको क्वेश्चन से कट कर देना है। उसे क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन से ऐसे करके कट कर देना है, सब जगह से कट कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब जब इसे आप कट कर देते हो तो जैसे यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होगे, लिखा हुआ है व्हाट शुड द गवर्नमेंट एम एट, व्हाट शुड द गवर्नमेंट एम एट। तो व्हाट शुड तो मैंने काट दिया,
अब बचा क्या, द गवर्नमेंट एम। अब यहाँ पे जो शब्द दिया है द गवर्नमेंट एम, ये जो आपका शब्द है ये आपका हाईलाइटेड शब्द है। अब इसी शब्द को इस अनसीन पैसेज में खोजिए, इसी शब्द को अनसीन पैसेज में खोजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूं, बिलीव दैट गवर्नमेंट शुड बी एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द होल पीपल। इस टाइप से आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। जब आप इसे पढ़ते जाओगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर में जब मैंने पढ़ा तो यहाँ पे नोटिस कर रहे होगे गवर्नमेंट शुड बी एम्ड, गवर्नमेंट शुड बी एम्ड। यहाँ पे गवर्नमेंट एम का शब्द यूज हुआ कि नहीं, इसका मतलब अब यहीं से आप यहाँ पे सर्कल करना शुरू कर दीजिए, यहीं से लिखना शुरू करिए, ठीक ना। गवर्नमेंट लिखा है ना तो बस यहाँ पे द लगा दीजिएगा, द लगा के ही लिखिएगा ज्यादातर, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, द गवर्नमेंट शुड बी एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ हैप्पीनेस ऑफ द होल पीपल। जैसे ही आप करते जाए, जैसे ही आपका फुल स्टॉप आए वहां पे रुक जाइए और यही इसका आंसर होगा। आपको लग रहा है ना कि मजाक कर रहा हूं, तो आप जाइए चेक करके देख सकते हैं मास्टरमाइंड में। ये ना मिले तो पढ़ाना छोड़ दूं मैं। ऐसे ही सॉल्व किया जाता है पैसेज को। जैसे यहां पे दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहा है हु शुड एडमिनिस्टर द कंट्री। अब हु शुड ये काट दीजिए, क्वेश्चन वर्ड है। तो अब बचा क्या, एडमिनिस्टर द कंट्री। अब एडमिनिस्टर द कंट्री आपका क्या हो गया दोस्तों, हाईलाइटेड वर्ड हो गया। अब एडमिनिस्टर द कंट्री देखिए कहां लिखा हुआ है, पढ़ते जाइए। तो यहां पे यहां तक तो हो ही गया है, फिर आगे पढ़िए। दिस ही थॉट कुड बी डन ओनली व्हेन द गवर्नमेंट वाज एडमिनिस्टर्ड बाय द मोस्ट कैपेबल। अब देखिए आ गया ना एडमिनिस्टर्ड, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट कर दीजिए लिखना, कहां से, एडमिनिस्टर्ड से। एडमिनिस्टर्ड से लिखेंगे तो क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, बोला था ना 10 शुरू में जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है। द एडमिनिस्टर्ड बाय द मोस्ट कैपेबल मैन इन कंट्री, आ गया फुल स्टॉप, तुरंत रुक जाइए, हो गया आंसर, हो गया दूसरे का भी। आपको लग रहा है सर आप फालतू मजाक कर रहे हैं, अरे भाई जाके चेक करो ना, गलत लगे तब ना आप जाओ किसी इंग्लिश के टीचर से चेक करा लो। अरे भाई हम जो भी वीडियो बना रहे हैं ना, मेरा वीडियो देखिए 12th पे, ऐसा नहीं कह रहा हूं बहुत ज्यादा मेरा वीडियो है, लेकिन जो भी वीडियो है, जो भी मेरे से बच्चे जुड़े हुए हैं, आप जाके चेक करिए। एक एक वीडियो का मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, हर एक टेक्निक बताया है दोस्तों। मेरे चैनल पे 2 चीज खास करके मिलेगी। पहला, अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना चाहते हैं, फील करके सीखना चाहते हैं तो फील करके भी सिखाया हूं, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे ट्रिक दे दीजिए, समय कम बचा हुआ है, वो भी मैंने सिखाया है। बस आपका काम है दोस्तों, मुझे सपोर्ट करिए, ठीक ना। मुझे भी एक मौका दीजिए दोस्तों आगे बढ़ने का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए दोस्तों, व्हाई शुड द एजुकेशन बी वाइडली डिफ्यूज्ड। अब यहां पे फिर से आ गया, कौन सा क्वेश्चन वर्ड है, अब आप खुद से सोचिए, अब आप खुद बनाना सीख गए होंगे, सीख गए कि नहीं, मजा आया कि नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों, टेक्निक बहुत मस्त है, जैसे जैसे बताते जा रहा हूं फॉलो करते चले जाइए। व्हाई शुड काट दीजिए, बचा क्या, द एजुकेशन बी वाइडली डिफ्यूज्ड। अब यहां से पढ़ते जाइए, कहां तक हमारा हो चुका है, कंट्री तक हो चुका है। अब यहां से पढ़िए, सच कैपेबिलिटी हैज नथिंग टू डू विथ बर्थ और डेथ और पोजीशन बट सोनली अ मैटर ऑफ कैरेक्टर एंड नॉलेज। यहां कुछ नहीं मिला, आगे बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। दिस आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रॉपर एजुकेशन, यहां भी कुछ नहीं मिला, आगे बढ़ो। एजुकेशन शुड देयरफॉर वाइडली, मिल गया। एजुकेशन शुड देयरफॉर बी वाइडली, मिला कि नहीं, वाइडली डिफ्यूज्ड, मिला कि नहीं। यानी अब ये एजुकेशन से लिखना शुरू कर दो, तो क्या लगाओगे, एजुकेशन के आगे द लगा देना। द एजुकेशन शुड देयरफॉर बी वाइडली डिफ्यूज सो दैट द मोस्ट टैलेंटेड मैन इन द होल पॉपुलेशन माइट बी प्रिपेयर्ड फॉर द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। आ गया फुल स्टॉप, रोक दो, हो गया, तीसरे का भी आंसर हो गया। अब बताओ समझ आया कि नहीं। अब आगे पढ़ूं या कर लोगे ना, मजा आया ना। अब आपको लग रहा होगा कसम से सर एकदम तैयार हो गया 15 नंबर। बस आपको अब करना क्या है, ऐसा अभी आपको तुरंत खुश नहीं होना है दोस्तों। यहां पे करना क्या है आपको, कम से कम आधा घंटा, कम से कम कितना, आधा घंटा, कम से कम 10 पैसेज, कितना, 10 पैसेज हर एक चैप्टर का, कम से कम पहला, ठीक ना, 10 पैसेज इसी तरह से प्रैक्टिस करिए उसके क्वेश्चंस का। देखिए आप छाट पा रहे हैं आंसर या नहीं, और जो आप प्रैक्टिस करेंगे उसी में से आ भी जाएगा और आपके कॉन्फिडेंट लेवल भी हाई रहेगा। 15 नंबर आपका तैयार हो गया। जोड़ते जाइए कैसे मैं 59 तक पहुंचता हूं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वीडियो के अंत में दोस्तों बताऊंगा गैपिंग का कैसे सही इस्तेमाल करना है, इंग्लिश में जो 3 दिन गैपिंग मिला है। और अगर लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर आपको तैयार नहीं हो रहा है तो बिना याद किए, बिना रटे आप कैसे टेक्निक से लिख सकते हो कि आपका अगर 7 नंबर का प्रश्न है तो 3 या 4 नंबर तो मिल ही जाए, कोई रोक ही ना पाए। 4 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर मिल ही जाए, कोई रोक ही ना पाए। ऐसा टेक्निक बताऊंगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन कौन सा तैयार करना है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आपको लेटर तैयार करना है दोस्तों। सबसे पहले अब आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, लेटर तो हम लोगों ने 2 3 4 आराम से तैयार कर लिया है।
अरे भाई आपने रटा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन लेटर तैयार करने का सही तरीका ये होता है कि आप एक लेटर को तैयार करो, उसके फॉर्मेट को, तो दुनिया का कोई भी लेटर हो तो उस पर लिख सको, एकदम सीना ठोक के कॉन्फिडेंटली कह सको, दीजिए मैं किसी भी टॉपिक पे लेटर लिख के दिखाता हूं, वो कॉन्फिडेंट आपको लाने वाला हूं दोस्तों। तो आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। अब आप 15 नंबर का प्रश्न जान चुके हैं, बात करते हैं 10 नंबर का और प्रश्न, जो कि राइटिंग लेटर है दोस्तों। आपको ये बात तो स्कूल में बताया ही जा चुका है, इसलिए मैं अब क्या बोलूं इसके ऊपर। आपको पता ही होगा कि आएगा किस पे, एडिटर पे आता है, ठीक ना। यानी किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना होता है, जो कि 12th में बहुत पॉपुलर है। यानी आप अभी भी कह सकते हैं कि 99% चांसेस है कि यहीं से आएगा। अब पूछा कैसे जाता है लेटर, देखिए यहां पे आप देख सकते हैं, कह रहा है राइट अ लेटर टू अ एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। यानी आपके लोकेलिटी में, यानी आपके मोहल्ले में बिजली की समस्या बार बार है और वो बिजली बार बार कट जाती है। यानी फ्रीक्वेंटली का मतलब बार बार, ब्रेकडाउन यानी कट जाना, ठीक है। बार बार ब्रेकडाउन हो जा रही है क्या, बिजली। हो सकता है बार बार बिजली गुल पे आपका लेटर न लिखने को दे सकते। ऐसे भी बोल सकता है कि आपके मोहल्ले में पानी बार बार चला जा रहा है, यानी आपका वाटर सप्लाई पे आ सकता है, या हो सकता है आपके मोहल्ले की सड़कें खराब है उस पे आ सकता है। और आप ध्यान आकर्षित करने के लिए, उस डिपार्टमेंट का ध्यान आकर्षित करने के लिए आप क्या चाहते हो कि किसी न्यूज यानी किसी अखबार वाले को मैं एक लेटर लिखूं और वो अपने न्यूज़पेपर में उस लेटर को पब्लिश कर दे, ताकि उस डिपार्टमेंट का जो हेड है उसे देख करके उस पर जल्द ही एक्शन ले। यही लेटर है। पहले ओवरव्यू समझिए, ठीक है। एडिटर को जब भी लेटर आप लिखेंगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके लिखेंगे, ठीक है। तो अब आती है बारी लेटर लिखने का सही फॉर्मेट क्या होता है। लेटर लिखने का सही फॉर्मेट समझिए, जिनमें से ज्यादातर हिस्सा चेंज नहीं होता है, थोड़ा बहुत चेंज करके आप हर तरह के लेटर को लिख सकते हो। कैसे, देखो दोस्तों, सबसे पहला काम करेंगे आप कि अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो लेटर लिखने वाला कौन है, आप हैं। आप अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो जो लेटर लिखने वाला होता है, जैसे मान लीजिए मैं हूं, अपने गर्लफ्रेंड को लेटर लिख रहा हूं, तो मैं अपना एड्रेस डालूंगा ना। समझ रहे मेरी बातें। मैं अपने गर्लफ्रेंड को अगर पत्र लिख रहा हूं तो मैं अपना एड्रेस डालूंगा। आप अपने गर्लफ्रेंड को लिखना तो आप अपना एड्रेस डाल देना। तो उसी तरह दोस्तों यहां पर क्या है कि सबसे पहले आप अपना खुद का एड्रेस डालते हो, जिसे सेंडर का एड्रेस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि मैंने यहां पे डाल दिया है B17/3 सेक्टर नंबर 8 नोएडा यूपी, और इसका ये हो गया पिन कोड, ठीक है। आप अपना डाल दीजिएगा। अब आप कहेंगे सर एग्जाम में हम अपना ओरिजिनल डालेंगे, कुछ भी लिख देना यार, कि नदी के उस पार पेड़ के साइड से जाएंगे तो तीसरे मोहल्ले के चौथे वाले घर के ऊपर वाला माला मेरा है। आप कुछ भी लिख देना यार, बस आपको सेंटर का एड्रेस लिखना है, ठीक है। या फिर इसी को आप छाप देना जो मैंने यहां पे लिखा है, ठीक है। ये होता है पहला फॉर्मेट। जैसे ही आप इतना लिखेंगे तो 10 नंबर से 1 नंबर आपको यहीं पे मिल जाएगा। पूरा स्टेप मार्किंग भी बता दे रहा हूं, ठीक है। 1 नंबर यही मिल जाएगा आपको। और आपका ये जो 1 नंबर और आपको देता है, उसके बाद आपको डेट लिखना होता है कि आप लेटर किस डेट पे लिखे हो। तो आप लेटर का डेट लिखते हो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 15 फरवरी 2025। आप अपने तरफ से कुछ भी बना के लिख देना, लेकिन ऐसे मत लिख देना 15 फरवरी 2025। ऐसे लिखोगे तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा गुरु, कट जाएगा। आप ये मत समझिए कि कहीं एक आध जगह माइनस हो गया तो मार्क्स नहीं कटेगा। स्टेप मार्किंग होता है, ठीक है, मार्क्स कटेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका अगर इस फॉर्मेट पे लिखेंगे तो आपको 1 नंबर तुरंत यहां से भी मिल जाएगा। कितना नंबर, 1 नंबर यहां से भी मिल जाएगा। यानी आपको सीधे सीधे आप 2 नंबर कमा लिए हो दोस्तों, केवल इतना सा लिख करके। और दुनिया का कोई भी लेटर लिखो, बताओ यहां पे क्या ये 2 चीजें चेंज होगी, नहीं चेंज होगा ना। अब बारी आता है तीसरा। पहले में सेंटर का एड्रेस, दूसरे में डेट, तीसरा डालोगे रिसीवर का एड्रेस। अब लेटर जब तुम लिख रहे हो तो लेटर कौन पहुंचाएगा, पोस्टमैन। अब पोस्टमैन को कैसे पता चलेगा कि हमें किस तक पहुंचाना है। आप कुछ लिखवा नहीं करोगे तो पढ़ के मजा ले लेगा, पहुंचाएगा ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि आपको लिखना पड़ेगा नहीं कि लेटर किसको मैं पहुंचा रहा हूं। हाँ, मैं लेटर क्या कहते हैं, गीता को पहुंचा रहा हूं, मैं लेटर बबीता को पहुंचा रहा हूं, किसको पहुंचा रहा हूं, किसको लेटर लिख रहे हो। तो कहने का मतलब मजाक में बोल रहे हैं, गीता को नहीं लिखना है, ठीक ना। गीता नाम की जो भी होंगी भैया माफ कर देना। अब ध्यान से देखिएगा, तो आप रिसीवर का एड्रेस लिखोगे। तो रिसीवर जैसे मान लो अभी तुम किसको लेटर लिख रहे हो, किसी न्यूज़पेपर के यानी किसी अखबार वाले के एडिटर को, समझ रहे हो, यानी एडिटर यानी संपादक, ठीक है। तो किसी न्यूज़पेपर के संपादक को तुम लेटर लिख रहे हो। तो यहां पे मैंने लिखा द एडिटर, जिसको लिख रहा हूं वहां पे हेडिंग लगा देंगे, किसको लिख रहा हूं, द एडिटर। द एडिटर यानी किसी एडिटर को लिख रहा हूं, और वो एडिटर कहां का है, वो टाइम्स ऑफ इंडिया का। टाइम्स ऑफ इंडिया हो सकता है, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जो भी आपको लिखना है आप अपने से लिख लेना, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका एड्रेस डाल दिया दिल्ली, और ये हो गया इसका पिन कोड, ठीक है। अब यहाँ पे लेटर पहुंच जाएगा।
अब आती है बारी कि आप लेटर किस लिए लिख रहे हो, किस टॉपिक पे लिख रहे हो। तो उसके बाद आप सब्जेक्ट डालते हो। क्या डालते हो दोस्तों? सब्जेक्ट। यहां भी आपको 1 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो क्या हो गया दोस्तों, अब आप बारी आती है सब्जेक्ट डालने की। तो सब्जेक्ट अब भैया यही तो आपका सब्जेक्ट है पूरा, यही तो पूरा सब्जेक्ट है। तो क्या पूरा यहां छाप दोगे? क्या पूरा यहां छाप दोगे? नहीं रे मेरे भाई, पूरा नहीं छापोगे। इनमें जरूरत की चीजें केवल बताओ ना, उसको हाईलाइट करो। जैसे प्रसंग लिखा जाता है ना, तुम व्याख्या मत लिख दो, प्रसंग लिखो ना, छोटे शब्दों में समझा दो कि प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, यानी मैं इलेक्ट्रिक सप्लाई के प्रॉब्लम पे लिख रहा हूं पत्र। ठीक है, अगर वाटर सप्लाई है तो प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, इस तरह से आप लिख लेना। ठीक है, बहुत लंबा नहीं, एक लाइन में आपका हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बारी आती है, जब यहां तक आप कर लेते हो, तो बारी आती है डियर सर। अब यहीं से आप उसका सम्मान देना शुरू कर दोगे उसको। अब यहां से लिखना शुरू करोगे डियर सर। अब बताइए, यहां से कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा चेंज होगा लेटर में, नहीं ना? यानी 4 से 5 नंबर तो आपको ऐसे नॉर्मल मिल गया। ठीक है, 4 से 5 नंबर तो आपको नॉर्मल मिल गया दोस्तों। अब बाकी ध्यान से समझिए कहां मिलता है। ये लगभग 4 नंबर सब्जेक्ट पे नहीं मिल जाएगा आपको, चिंता मत करिए। ठीक ना? ये जो 4 नंबर आपको मिला दोस्तों, पूरा इतने लिखने पे मिल गया। मान के चलिए यहां से लेकर के यहां तक पे आपको कितना मिल गया दोस्तों? 4 नंबर, बचा 6 नंबर। अब ये 6 नंबर पूरा इस फॉर्मेट पे मिलता है। 6 नंबर पूरा इस फॉर्मेट पे, जिसमें 5 नंबर आपका ये प्रॉब्लम पे होता है और 1 नंबर आपका जो होता है यहाँ पे लास्ट का, जो आप उसको लास्ट में उसको जो धन्यवाद करने के लिए आप लिखते हो, उसके लिखने का फॉर्मेट कैसा, उस पे 1 नंबर होता है। अब ध्यान से समझिए, यहां से कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर लेटर में जाके चिपका सकते हो एक बार तैयार करके। जैसे यहां पे देखो, जब तुम डियर सर लिखोगे तो उसके बाद क्या लिखोगे? आई एम रेसिडेंट ऑफ नोएडा उत्तर प्रदेश, यानी मैं जो लेटर लिख रहा हूं, मैं कहां का निवासी हूं? रेसिडेंट यानी निवासी, मैं कहां का निवासी हूं? नोएडा उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। अब आप बताइए, दुनिया का कोई भी लेटर लिखिए तो आपका एड्रेस बदल जाएगा? आप तो हर बार यहीं से शुरू कर सकते हो ना, आई एम रेसिडेंट ऑफ नोएडा उत्तर प्रदेश, आई एम रेसिडेंट ऑफ नोएडा उत्तर प्रदेश, हर बार चिपका सकते हो। अब वो लेटर पढ़ने वाला, एग्जाम में चेक करने वाला ऐसा थोड़ी है कि पूरा पढ़ेगा, हल्का सा देखेगा, फॉर्मेट सही है, लिखावट सही है, मार दिया कच्छ से 10 में 10, लीजिए बेटा खुश हो जाइए। ठीक है, इस तरह से होता है। जब आप यहां तक लिख लोगे तो उसके बाद अपनी प्रॉब्लम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? आई एम रेसिडेंट ऑफ नोएडा उत्तर प्रदेश, यहां तक अपना जगह बता देना कहां के तुम रहने वाले हो। फिर उसके बाद आई एम राइटिंग अ लेटर टू शो, यानी मैं एक पत्र लिख रहा हूं और पत्र लिख के क्या बताना चाहता हूं? यू प्रॉब्लम अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, यानी मेरे यहां जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई की प्रॉब्लम है, वो बार बार जो कट रही है उसके ऊपर प्रॉब्लम लिख रहा है। इसे तो आप बना के लिख ही सकते हो। फिर कह रहा है वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, पीपल हैज टू फेस मैनी डिफिकल्टीज, यानी वहां के जो निवासी, यानी वहां के जो लोग हैं, पीपल यानी वहां के जो लोग हैं, वो बहुत ही ज्यादा मुसीबत का सामना कर रहे हैं। क्यों? जब आपकी वहां पे जो इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं जा रही है, यानी जो कट गई है, बार बार जो कट जाती है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ठीक है, जब यहां तक लिख लोगे तो यहां से फिर से चिपका सकते हो सेम, हर लेटर में एडिटर वाले में। अब बताइए आप यहां पे क्या लिखा है? मैंने लिखा है आई वांट यू टू पब्लिश दिस थिंग इन योर न्यूज़पेपर। अब बताइए, न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखोगे, हर बार ये नहीं चिपका सकते हो, आप खुद सोच के देखो ना, हर बार चिपका सकते हो। आई वांट यू टू पब्लिश दिस थिंग इन योर न्यूज़पेपर, यानी मैं आपके न्यूज़पेपर में अपनी प्रॉब्लम को क्या करना चाहता हूं? पब्लिश कराना चाहता हूं। यही लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, आई वांट यू टू पब्लिश दिस थिंग इन योर न्यूज़पेपर, मैं आपके न्यूज़पेपर में क्या कराना चाहता हूं? पब्लिश कराना चाहता हूं। किसको? इस प्रॉब्लम को। समझ आई मेरी बातें? फिर यहां क्या लिखा है, ध्यान से समझिए, यहां हर जगह वही चीज चिपका सकते हो। सो इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट कुड टेक एनी एक्शन। ठीक है, ध्यान से समझिए। सो इलेक्ट्रिक सप्लाई, अगर वाटर सप्लाई है तो यहां वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट डाल देना। ठीक है, थोड़ी बुद्धि लगाना मेरे भाई। ठीक है, अब यहां पे क्या करना? सो इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट कुड टेक एनी एक्शन, यानी अब इस, अगर आप अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करोगे तो जाहिर सी बात है उसे अगर वो पढ़ेगा, उसका इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट का कोई अगर डिपार्टमेंट का, तो क्या होगा, उसे देख के हो सकता है उस पर एक्शन जल्द ही ले। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर एक्शन टू बी, मैं बहुत ज्यादा उत्सुक रहूंगा इस एक्शन के लिए ताकि इस पे जल्दी कार्रवाई हो। समझ आई मेरी बात है? अब उसके बाद यहाँ पे फिर से आ जाता है थैंक यू योर फेथफुली, यहाँ पे योर ऑबिडेंटली मत लिखना, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा, फेथफुली ही लिखना, और नाम में XYZ लिख देना, नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब बताओ लेटर समझ आया कि नहीं? इस फॉर्मेट पे लेटर को तैयार करना दोस्तों, गारंटी के साथ आपका लेटर फंस भी जाएगा। 2-3 लेटर तो मैंने ऐसे ही नॉर्मल बोल दिया, जो कि बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, और यहाँ पे लेटर भी सिखा दिया कैसे लिखने का फॉर्मेट है दोस्तों। अब आपने कमा लिया दोस्तों कितना? 25 नंबर। आगे बढ़ते हैं,
वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे आर्टिकल का जो लिखने का सही फॉर्मेट है, सीक्रेट टेक्निक क्या है, किस तरह से लिखे कि आर्टिकल सब तैयार हो जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मेरा थंबनेल दिख रहा होगा आर्टिकल का, उससे आप देखेंगे जाकर के दोस्तों, बिना रटे बिना याद किए आप आर्टिकल को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। गजब का टेक्निक मैंने बताया, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा या तो वीडियो के एंड स्क्रीन में दिख जाएगा आपको दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको सेंट्रल आइडिया तैयार करना है। अब सेंट्रल आइडिया का भी अब एक ट्रिक होता है। अब आप कहेंगे सेंट्रल आइडिया का क्या ट्रिक होगा सर, उसको तो याद ही ना करना है। जानते हैं क्या ट्रिक है? अब सुनेंगे तो आपको हंसी आएगा। साल भर से आप तैयार कर रहे हो, पढ़ रहे हो, आपका हाफ ईयरली का पेपर आया होगा, प्री बोर्ड आया होगा कि नहीं? तो क्या कम से कम आप 3 सेंट्रल आइडिया भी तैयार नहीं किए हो? किए होगे कि नहीं? अगर नहीं किए हो तो 3 सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना, इसके लिए कोई मदद नहीं दोस्तों। सेंट्रल आइडिया बस इतना बता देता हूं कि ये तीनों में से कोई ना कोई तुम्हारा आ जाएगा, क्योंकि 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया है दोस्तों, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। अब इतनी बातें आपकी हो गई। अब अगला जो बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो हिंदी दिया रहता है उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करें, उसके बारे में ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। गजब का टेक्निक बताने वाला हूं। स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों कि 5 नंबर का आपको हिंदी को अंग्रेजी में बदलने के लिए आता है दोस्तों, यानी ट्रांसलेशन आता है। तो कि हिंदी में दिया रहता है उसे ट्रांसलेट करके आपको अंग्रेजी में बदलना होता है, जिसपे 5 मार्क्स मिलता है दोस्तों। आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर आपकी अंग्रेजी तेज है, आप ट्रांसलेशन अच्छा से कर लेते हो तो अच्छी बात है। नहीं कर पाते हो तो उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि आपको करना क्या है, बस कुछ यूजेस आपको पता होना चाहिए कि इन यूजेस को कहां कहां घुसेड़ते हैं, किस जगह पे लगाते हैं। यूज ऑफ इज एम आर, यूज ऑफ वाज वेयर, यूज ऑफ शैल विल, या यूज ऑफ शुड कुड वुड, ये सारी चीजें, या फिर द कहां लगाएं। अब कुछ वर्ड मीनिंग तो आपको पता ही होगा, ठीक है। इतनी सी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर एग्जाम तो सर पे है तो कैसे पता होगा? आप ज्यादा कुछ मत करिएगा, यूट्यूब पे जाइएगा, शॉर्ट वीडियो सर्च करिए। शॉर्ट वीडियो जो 30 सेकंड 40 सेकंड का आता है ना, स्क्रीन पे आप डायरेक्टली डालिए यूज ऑफ वॉज वेयर शॉर्ट वीडियो, यूज ऑफ हैव हैज शॉर्ट वीडियो। ये सारी चीजें जब डालेंगे तो 40 मतलब मान के चलिए कि 20-30 मिनट इस पे समय अगर आप दे देते हैं तो कुछ यूजेस आपको पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद क्या होगा कि जब भी आपको ऐसा करके हिंदी दिया रहेगा तो उसको पढ़िए और तोड़ तोड़ के उसका अंग्रेजी बनाने की कोशिश करिए। अगर आपको नहीं आ रहा है बनाने तो जितना बना सक रहे हैं उतना बनाइए दोस्तों। और अगर वो भी नहीं आ रहा है आपको कि नहीं मुझे ये भी नहीं आ रहा है, तो बस एक ही रास्ता है कि जो आपको लिखा हुआ है हिंदी, ठीक है, उसके जगह पे आप अपना क्वेश्चन नंबर का हेडिंग डालिए, जो आपका अनसीन पैसेज दिया है उसी को छाप दीजिए। वहां पे क्या करेंगे, छोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। छोड़ना किसी कीमत पे नहीं है, ठीक है ना, छोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। अगर कुछ लिख देंगे तो हो सकता है रजिस्ट्री करके एक आध नंबर आपको दे ही दे, ठीक है दोस्तों। तो इस टेक्निक से अगर आपको करते हो तो आपका 44 नंबर आपका फिक्स हो जाता है दोस्तों, कि आप 44 नंबर थोड़ी दिमाग लगा करके आप कम मेहनत करके आसानी से तैयार कर सकते हो। अब इतना मैंने बताया, आप खुद सोच के देखो कि इतना तैयार करने में कितना समय लगेगा। मैंने बोला ना 2 से 3 घंटा बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, अगर ईमानदारी से इस पे काम करते हो तो, ठीक है। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने बताया था कि वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि बिना रटे बिना याद किए लॉन्ग आंसर टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन आपका दिया जाएगा उसका आंसर कैसे लिखें। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात को। आप यहां पे एक क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे मैं पढ़ देता हूं, व्हाई वाज द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आई सो सक्सेसफुल, राइट। यहां पे क्वेश्चन मार्क दिया है, तो जैसे ही आप इसका आंसर लिखना शुरू, घंटा कुछ याद नहीं है तो कैसे लिखना है सुनिए। आप व्हाई वाज को काट दीजिए, यहां से क्या कर दीजिए, व्हाई वाज को काट दीजिए, लिखना शुरू करिए। द प्रोग्राम्स स्टूडेंट ऑन आई सो सक्सेसफुल, राइट। यहां तक लिख लीजिए। यहां तक जब आप लिख लेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए कि क्या कहना चाह रहा है, या तो उसमें बना करके कुछ डाल दीजिए नीचे में, या तो आपको नहीं आ रहा है तो फिर से पैसेज के पास जाइए। वो आपका समंदर है, वहीं से जितना पानी उठा सकते हैं निकाल सकते हैं उतना निकाल के ले आइए और भर दीजिए नीचे। समझ आ रही मेरी बातें? ऐसे करके आप आंसर लिख सकते हैं और आपका 0 नहीं मिलेगा गारंटी के साथ। यही काम आप लॉन्ग आंसर में कर सकते हैं। अब दूसरा काम आता है कि अगर ये नहीं करना चाहते तो आप क्या करिए, अगर आप रटना नहीं चाहते, याद नहीं करना चाहते, तो एक और ट्रिक है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ एक क्वेश्चन दिख रहा होगा और नीचे में आपका उसका लॉन्ग आंसर है, तो उसमें क्या करिए, ऊपर का कम से कम 2 लाइन या 3 लाइन तैयार रखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, उसका 2 लाइन या 3 लाइन तैयार करिए और नीचे का एक लाइन तैयार कर लीजिए, बीच में कुछ भी भर दीजिए, ठीक है। अगर आप इस तरह से करते हैं तो भी एग्जामिनर मार्क्स दे देगा, क्योंकि मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, जब भी पेपर चेक होता है, मैं भी कई टीचरों से बात किया हूं, पूछा हूं कि जब वो कॉपी चेक करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि एक एक हिस्सा पढ़ते हो। 2 चीजें उनके दिमाग में चलती है। पहला कि क्या वो हेडिंग सही से डाला है, अगर हेडिंग सही से डाला है तो थोड़ा सा खुश कर देता है उन्हें। फिर उसके बाद वो 1 लाइन 2 लाइन पढ़ते हैं, जब देखते हैं कि हेडिंग भी सही है, स्पेलिंग भी सही है, तरीका सही है, सब चीज लिखने का सही है और 1-2 लाइन सही लिखा है,
तो उनका मन नहीं करता नीचे जाने का, यानी उनको लग जाता है कि कहीं ना कहीं बंदा जब हेडिंग सही डाल रहा है, 2-3 लाइन सही लिख रहा है, तो पूरा पढ़ने की वो कोशिश नहीं करते। अब एक पेज पूरा कैसे पढ़ेगा वो, अब वो क्या करेगा, मार्क्स आपको बेहतर दे देगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारे टेक्निक आपको पसंद आए होंगे और इन सारे टेक्निक का आप उपयोग करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। और याद रखिएगा दोस्तों कि आप जरूर खुश होकर के आओगे इंग्लिश में, मैं गारंटी के साथ, पूरी दावे के साथ कहता हूं। बस एक ही चीज का दुख होता है दोस्तों कि आप वीडियो अगर देखते हो तो आप बताते नहीं कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक नहीं करते वीडियो को। अगर आपको पसंद आए तो डिसलाइक ही कर दो, लेकिन प्लीज कोई तो रिएक्शन दिखाओ ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग जुड़े हुए हो मेरे से। जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, और जो चैनल पे नए हैं दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मुझे सपोर्ट करें दोस्तों, ये भी मौका दे दोस्तों अपने हुनर को दिखाने का। जय हिंद, जय भारत।